हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज के टॉपिक लिया है मैंने क्रिस्टोफल सिंबल। तो क्रिस्टोफल सिंबल्स कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं पहले। द सिंबल्स IJ, K एंड KIJ are called the Christopher symbols of first kind and second kind respectively and defined as। क्या कह रही कि जो सिंबल इस टाइप से लिखे जाते हैं IJ, K, ठीक है, उसे फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल कहते हैं, और जो इस टाइप से लिखा जाता है KIJ उसको क्या कहते हैं, सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल कहते हैं। और इनके जो फॉर्मूलेस होते हैं वो कैसे हैं, IJ, K इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं जैसे I यहाँ पर है तो I नीचे लिख लिया, J नीचे लिख लिया, फिर K लिख, जो भी इंडिसेस बची है अब उसको ऊपर लिख दिए हैं। डेल G J K अपॉन डेल एक्स I प्लस डेल J I K अपॉन डेल एक्स J माइनस डेल G I J अपॉन डेल एक्स K। समझ में आया कि I J K नीचे और जो भी इंडिसेस बची है हमारी वो ऊपर लिखनी है। जैसे J K बच गया तो ऊपर लिख दिया, यहाँ पर J आ गया तो I K यहाँ पर लिख दिया, यहाँ K आ गया तो ऊपर क्या बचा, I J। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ प्लस रहता है, मीन्स प्लस प्लस माइनस। ओके, जो पेयर में है लास्ट में वो माइनस में आएगा। इसी तरह आप सेकंड काइंड ऑफ सिंबल देखो, क्रिस्टोफर सिंबल KIJ इक्वल्स टू की वैल्यू होती है GKH ब्रैकेट के अंदर IJ, H। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसे याद कैसे कर सकते हैं, देखो एक K क्या है ऊपर है ना, तो G के ऊपर K, ओके, और H और एक इंडिसेस लिया हमने, और नीचे क्या है IJ है तो यहाँ पर IJ, और जो H है ना वो यहाँ पर भी आएगा H। इसको एक और टाइप से लिखते हैं क्रिस्टोफर सिंबल KIJ, और इसको भी क्रिस्टोफर सिंबल IJ K। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट देखो कि डेल AIJ अपॉन डेल एक्स K है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, डेल K AIJ। इसी तरह सेकंड देखो कि अगर डेल्टा J AI है तो उसे कैसे लिखते हैं, AI, J। भैया कॉमा क्या डिनोट कर रहा है, कॉमा डिनोट्स कोवेरेंट डिफरेंशिएशन को। कॉमा किसको डिनोट कर रहा है, कोवेरेंट डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है कि एक्स जे से हमने डिफरेंशिएट किया है AI को। एक थ्योरम देखो यहाँ पर, टू प्रूव दैट necessary and sufficient condition that all the Christopher symbols vanish at a point is that GIJ are constant। क्या है, दो कंडीशन निकालने इसमें कि एक नेसेसरी कंडीशन, एक सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में क्या लेट करेंगे कि लेट करेंगे इसमें GIJ को कांस्टेंट लेट कर लेंगे, और क्या प्रूफ करेंगे हम कि जो क्रिस्टोफर सिंबल्स होते हैं वो वैनिश हो गए। मीन्स कि जो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं फर्स्ट और सेकंड काइंड के पढ़े हमने, दो क्रिस्टोफर सिंबल्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड काइंड, तो वो जीरो के इक्वल आ जाएंगे। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, इसके अपोजिट होती है। तो अपोजिट होती है तो क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि क्रिस्टोफर सिंबल्स वैनिश हो गए, और क्या कहते हैं प्रूफ करना है GIJ इज अ कांस्टेंट को हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो नेसेसरी पार्ट हम करते हैं पहले कि लेट GIJ भी कांस्टेंट। इट मीन्स कि अगर कोई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डेल G I J अपॉन डेल एक्स K इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम डेल G J K अपॉन डेल एक्स I से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह डेल I K अपॉन डेल एक्स J से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्या होता है, वी नो फ्रॉम द
Definition of Christopher symbol. The Christopher symbol of फर्स्ट काइंड। अभी मैंने बताया कि क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होते हैं। ये देखो ऊपर ये होता है ना पूरा फॉर्मूला इसका आई जे कॉमा के। तो यहाँ पर लिख लो जो आई जे कॉमा के इक्वल्स टू हाफ डेल जी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल जी अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स के। क्या बचा यहाँ पर जे के आई के और आई जे। ठीक है ये इक्वेशन इसको लेट कर लो फर्स्ट और इसको लेट कर लो सेकंड। ओके अब यूजिंग first in second, then we get I j comma k equals to half 0 plus 0 minus 0, क्योंकि ये सब पहले ही डिफ्रेंशिएट क्योंकि जी आई जे कॉन्स्टेंट था उसका डिफ्रेंशिएट किया तो सारे जीरो हो गए। ठीक है तो इन सब की वैल्यू हमने पुट कर दी 0 0 0। तो इट मीन्स कि ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। तो क्रिस्टोफर सिंबल आई जे कॉमा के इक्वल्स टू 0। ठीक है तो फर्स्ट काइंड हमने प्रूफ कर दिया। फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल है प्रूफ कर दिया कि वो 0 के इक्वल है। आप सिमिलरली करके द क्रिस्टोफर सिंबल of second kind क्या होता है के आई जे इक्वल्स टू जी के एच आई जे कॉमा एच। ठीक है अब देखो यहाँ पर आई जे कॉमा एच। ठीक है आई जे कॉमा के इक्वल्स टू 0 है। ठीक है अगर इसकी जगह की जगह हम एच पुट कर दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। आई जे कॉमा एच भी 0 हो जाएगा। फ्रॉम यहाँ लिख लो फ्रॉम ये थर्ड मान लिया यूजिंग थर्ड इक्वेशन। ठीक है अगर के की जगह हम एच पुट कर दें इसलिए देखो यहाँ पर आई जे कॉमा के क्या था थर्ड इक्वेशन से 0 है। अगर हम के इक्वल्स टू एच पुट कर दें दिस तो क्या होगा आई जे कॉमा एच भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके तो ये 0 हो गया। इट मीन्स जी के एच डॉट 0 हो गया और ये क्या हो गया 0 हो गया। क्रिस्टोफर सिंबल के आई जे इक्वल्स टू 0 प्रूफ कर दिया। इट इम्प्लाइज दैट Christopher symbols
The Christoffel symbols are Spanish, where Gij are constant। ठीक है, तो ये हमने नेसेसरी पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसका सफिशिएंट पार्ट देखो। Let the Christoffel symbol or vanish। क्या करें इसमें कि लेट कर लिए कि क्रिस्टोफर सिंबल्स वैनिश हो गए, तो हमें अब क्या प्रूफ करना है कि Gij कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो इट इम्प्लाइज दैट क्रिस्टोफर सिंबल्स वैनिश है, तो Ij क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड भी 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इट मीन्स ये किसके इक्वल है, हाफ डेल Jk अपॉन डेल xi प्लस डेल Jik अपॉन डेल xj माइनस डेल Jij अपॉन डेल xk कुछ तो 0 का इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट कि हाफ इधर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, डेल Jk अपॉन डेल xi प्लस डेल Jik अपॉन डेल xj माइनस डेल Jij अपॉन डेल xk इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि जो ईच टर्म्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ लिखो सिंस एवरी टर्म्स इज independent। It implies that del Jk upon del xi equals to 0, del Jik upon del xj equals to 0 and del Jij upon del xk equals to 0। It implies that Jk equals to constant। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Jik भी कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरह Jij इक्वल्स टू भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट Gij आर कांस्टेंट where Christoffel symbols वैनिश। ठीक है, तो हमने क्या दोनों ही सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूफ कर दिया और इसकी नेसेसरी भी कंडीशन प्रूफ कर दी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो। क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट और सेकंड काइंड बहुत सिंपली है, आप इसे याद कर सकते हैं। और काफ़ी बार हाँ डेफिनेशन इसकी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना डेफिनेशन भी कि क्या होते हैं इसके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।